केसरिया बालम आओ हमारे देश। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रुक्मी पर हाथ उठाने की? तुम होती कौन हो उसे इस तरह धक्के मार के घर से निकालने वाली? रुक्मी और मेरे बीच में जो भी कुछ हुआ ना, वो हमारे आपस का मामला है। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है रुक्मी की इस तरह बेइज्जती करने का। खबरदार जो आइंदा कभी ऐसी कोई हरकत की तो। रुक्मी, मुझे माफ कर दो रुक्मी। मैं सह नहीं पाया कि तुम्हारी पहले से शादी हो चुकी है और मैंने तुम्हें धोखेबाज कह दिया, जबकि मठ में मैंने ही तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारे बीते कल से कोई मतलब नहीं है। तुम तो अपना घर संसार छोड़कर साध्वी बनने जा रही थी, मैंने ही रोका था। तुम मेरी मेहनतों के बाद तुम राजी हुई थी मेरे संसार में आने के लिए, मेरे साथ चलने की, और अब मैंने तुम्हें धोखेबाज कह दिया। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मैं मठ में किया हुआ अपना वादा अब निभाऊंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा रुक्मी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं रुक्मी, बहुत प्यार। और ये मेरे प्यार की इंतहा थी। जो भी कुछ कल हुआ, तुम्हारी जिंदगी में किसी और का नाम मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए वो सब। आई रियली लव यू रुक्मी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत प्यार। सुना तुमने? मैं रुक्मी से बहुत प्यार करता हूं, बहुत बहुत प्यार, और बहुत जल्द उससे शादी भी करूंगा। अब तुम सुनो, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, इस हवेली से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ और आइंदा कभी रुक्मी के सामने आने की कोशिश भी मत करना। चलो रुक्मी। मैं रुक्मी से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत प्यार, और बहुत जल्द उससे शादी भी करूंगा। अब तुम सुनो, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, इस हवेली से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ। रसाल, अरे मारी छोरी के हो गयो? देखो ना, मारी छोरी को के हो गयो? के कर दियो उस रुक्मी ने मारी छोरी का हाल? चिंता न करो समधन साहब, डॉक्टर आते ही होंगे, सब ठीक हो जाएगो। पहले मारी छोरी को नरक की आग में झोंककर अब अपने पाप धोने आई है। अरे झूठी हमदर्दी का नाटक काहे कर रही है? चल जा, चली जा अठे से। हम सब जाने कितनी जहरीली नागन है तू। खबरदार, खबरदार जो तूने हाथ में लगाया मारी रसाल को।
मैं थारा मनूस छाया भी ना पड़ने दूंगी मारी चोरी पर। चली जा आटे से। अरे जा। अरे सुनियो ना तने, जा आठे से। थारे कारण इस हवेली में रोज कलेश होवे है। अरे हमें चैन से जीने दे, जा आठे से। ठाकुर साहब, प्रसाद कैसी? उसे होश आया? सब मेरी वजह से हुआ। मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। क्यों मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया? क्यों? आप खुद ने काहे गुस्सा हो ठाकुर साहब? मैं तो और क्या करूं रुक्मी? एक प्रेग्नेंट औरत मेरी वजह से बेहोश पड़ी है। लेकिन जब उसने तुम्हें धक्का दिया ना, तो इस तरह तुम्हारी कोई भी बेइज्जती करेगा तो मैं नहीं सहूंगा रुक्मी, नहीं सहूंगा मैं। रुक्मी, उसे होश तो आ जाएगा ना। अगर रसाल को कुछ भी हो गया ना, तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा कभी। सब ठीक हो जाएगा ठाकुर साहब, डॉक्टर साहब आ जाएंगे। आप चिंता ना करो। आपके वास्ते वैसे भी इतनी चिंता करना ठीक ना है। आप अपने कमरे में जाकर आराम करो। जब रसाल को होश आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। के मतलब है कि एक भी डॉक्टर ना है? सेमिनार कटे है, मने वटे का फोन नंबर दो। के डॉक्टर बाहर आ गया है? ऑपरेशन मत हो, उतावल करो, उसे अभी भेज दो हवेली। डॉक्टर मिल गया? आर्यो है ना? माता रानी की कृपा है, अस्पताल में एक ही डॉक्टर थो, ऑपरेशन कर रहे हो तो। जच्चा बच्चा को डॉक्टर कौन है? मैंने पूछो ना, वरना एक डॉक्टर का होना घणो जरूरी है। जब तक रसाल का डॉक्टर ना आ जावे, वो कोई इलाज शुरू तो कर ही सके। आपने जीवन भर हमारी परीक्षा ली है और मैंने आपसे कभी कोई शिकायत न की। हमारी परीक्षा लेने वास्ते आप रसाल और उसके बच्चे की जान का ही खतरे में डालो। आप तो जानो ना उसकी क्या हालत हो गई है। उसे इतना कष्ट ना दो भगवान, इतना कष्ट ना दो। उसके हिस्से का दुख भी भारे को दे दो। भारे पर इतनी दया करो भगवान। हरी रसाल ने ठीक कर दो। अपनी वजह से उसे इतने दुख में ना देख सकूं। रसाल और उसके होने वाले बच्चे को कुछ हो गया तो ना मैं कभी अपने आप को माफ कर पाऊंगी और ना कभी आपको करूंगी।
मींदड़ी, माताजी महाराज ने हमारी सुन ली। मोहम्मद, जा अपने ताहे साने बता दे कि रसाल ने होश आ गयो है। उन्हें घड़ी चिंता है। और दुलारी से कहना रसाल के वास्ते काढ़ो बना कर ले आए। जी दादी सर। इस हवेली से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ। ना ना रो माई छोरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिंता न कर बिंदड़ी, रणवीर को सब कुछ याद आ जाएगा। खबरदार जो आइंदा कभी ऐसी कोई हरकत की तो। रसाल, रसाल क्या हो रहे हो? बिंदनी के हो? रसाल, भाभी साहब, पता नहीं ये डॉक्टर अभी तक कहीं ना आए हो। माँ साहब, मैं देखती हूँ। क्यों? पेट में अचानक दर्द? कहीं बच्चे को कुछ? यो अचानक दर्द कहीं हो रही है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। कोई फोन का ही नहीं उठा रही है। ठाकुर साहब, मैं अस्पताल जाकर डॉक्टर ने बुला रहा हूँ। हेलो, मैं ठाकुर भंवर सिंह बोल रहा हूं। हवेली में एक डॉक्टर की। कब निकले? अच्छा, डॉक्टर निकल गया है, किसी समय भी पहुंचते होगा। दुलारी, दुलारी, ये हुआ रसाल ने। मैंने शोर सुना तो देखने चली गई। हमारे को अंदर कोई जाने ना दे रहे हो। बहुत दर्द हो रहा है उसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मत भूलो कि तुम इस हवेली की सिर्फ एक मामूली दासी हो। मैंने माफ कर दी मम्मी। अपनी कितनी करतूतों के लिए माफी मांगोगी तुम? और किस किस से? तुमने हम सबको धोखा दिया है, विश्वास तोड़ा है हम सबका, और अब भी बेशर्मों की तरह अच्छाई का नकाब ओढ़े वापस आ गई हो इस हवेली में। जब तुमने मेरे और मोहित की मदद की थी तो मुझे लगा था कि सब तुम्हें गलत समझ रहे हैं। तुम अच्छी हो, लेकिन सबके गुस्से के कारण तुम्हारी अच्छाई किसी को दिखाई नहीं दे रही। इसलिए मैंने तुम्हें अपनी भाभी सा स्वीकार किया था। लेकिन कितनी गलत थी मैं, क्योंकि तुम कभी लायक ही नहीं थी कि कोई तुमसे रिश्ता जोड़कर तुम्हें सम्मान दे। अरे तुम तो इस हवेली की दासी बनने की भी लायक नहीं हो। आई हेट यू। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई अपने बहन के सुहाग को छीनते हुए? जब मैं तुम्हारे और रसाल भाभी सा के बीच के प्यार को देखती थी तो मुझे लगता था कि काश मेरी भी एक ऐसी बहन होती। पर अब लगता है कि तुम्हारी जैसी बहन होने से तो अच्छा है कि कोई बहन ही ना हो। अरे कलंक लगा दिया तुमने दो बहनों के रिश्ते पर। आज तुम्हारे वजह से रसाल भाभी सा की ये हालत है, और अब तुम ये झूठे आंसू बहाकर ये जताना चाहती हो कि तुम्हें उनसे हमदर्दी है। झूठी हमदर्दी ना है मोहम्मद। मैंने सच में रसाल की घड़ी चिंता हो रही हमारी। स्टॉप इट, बंद करो अपना ये नाटक। मोमल, जो भी कुछ हुआ है उसके अंदर रुक्मी की कोई गलती नहीं है। रसाल को मैंने थप्पड़ मारा था, और वो इसलिए क्योंकि वो रुक्मी को घर से बाहर निकाल रही थी धक्के मार के। जो भी कुछ हुआ है ना मोमल, उसमें अगर किसी की गलती है तो रसाल की है। हाँ, मुझे उससे हमदर्दी है, क्योंकि मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन अगर तुम जानबूझकर रुक्मी से बदतमीजी करोगी ना, तो ना तो मुझे कोई हमदर्दी होगी तुमसे, और ना ही तुम्हें थप्पड़ मारने में पछतावा। ये बात याद रखना तुम। मैं रुक्मी से शादी करने जा रहा हूं। रुक्मी तुम्हारी होने वाली भाभी है मोमल। यह बात हमेशा याद रखना तुम, वरना मुझे भगवान करे कि उस डॉक्टर की गाड़ी रास्ते में ही खराब हो जावे और वो मरा हवेली तक पहुंचे ही ना। हाँ जीजी, वो पहुंच भी गयो, और लेट हो जाने के बाद के कर लेवे गो? है जीजी?
बस उस रसाल की कोख उजड़ जावे, तब हमारे कालजे को चैन मिलेगा। और फिर रणवीर को बावला बनाने में मामा और भांजे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्यों भांजे? अब तू क्या सोच रहा है? मां सर, रणवीर को रसाल के खिलाफ मैंने भड़काया था। अगर रसाल के बच्चे को कुछ हो जावे तो वो तो पापा सा को ये बता देगा कि मैंने उसे भड़काया था। मैंने रसाल को चरित्रहीन औरत कहा था। अपनी दिमागी हालत की वजह से रणवीर तो बच जाएगा, लेकिन पापा सा मारे से पूछेंगे कि मैंने रणवीर को उसकी बिंदनी के खिलाफ क्यों भड़काया। पापा सा के साथ साथ पूरा खानदान हमारे खिलाफ हो जाएगा। हमारे को जायदाद से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो तू जाकर कह दे कि तूने जानबूझकर रणवीर को रसाल के खिलाफ भड़काया है। हाँ, जानबूझकर, क्योंकि थारे को रणवीर की चिंता है और थारे से उसकी ये हालत देखी न जा रही थी। और रणवीर रसाल के बर्ताव से परेशान है और उसे कोई सच ना बता सकता था, इसीलिए तूने उसका साथ दिया। जे वो सोच रहा था उसकी हाँ में हाँ मिलाई, ताकि रणवीर के दिमाग पर जोर ना पड़े, उसकी तबीयत खराब ना हो और वक्त आने पर तू उसे सच बता देता। अब एक बात याद रखना कि रणवीर के सामने जो कहो सोच समझ के कहना, ताकि ऐसा ना हो कि उसे बावला साबित करते करते हम गेले साबित हो जाए। रुक्मी, तुम मोमिल की बातों का बुरा मत मानो। जो भी कुछ हुआ है उसमें तुम्हारी गलती थोड़ी है। गलती चाहे किसी की भी उठा कर सकते, पर सजा तो रसाल और उसका होने वाला बच्चा भुगत रहा है ना। उस बेचारे की क्या गलती है? रसाल ने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, उसके बावजूद तुम्हें उसकी इतनी चिंता है। काश के घर वाले ये सब समझ पाते। खैर, तुम चिंता मत करो। तुम ही कहा था ना, एक बार डॉक्टर से आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पानी पियोगी? थोड़ा पी लो, अच्छा लगेगा। मैं ले आता हूं। रुक्मी, रुक्मी तुम? रुक्मी कौन है? तुम जानती हो इन्हें? आप मुझे नहीं पहचानते? ओके, डॉक्टर। आपने इन्हें पहचान लिया? हाँ रुक्मी, हाथ में स्टेथोस्कोप है, कोई भी पहचान लेगा। मुझे एक बात समझ नहीं आई रुक्मी, तुम इन्हें कैसे जानती हो? ये तो हवेली के डॉक्टर है ना? हाँ ठाकुर साहब, भला मैं अठे के डॉक्टर को कैसे जान सकूं? आपके आने से पहले इन्होंने हमारा नाम पूछा था और मैंने बता दिया। इन्होंने शायद ठीक से सुना ना होगा, इसलिए दोबारा बताया। मैं तो अठे आपके साथ ही आई हूं ना, और वो भी पहली बार। मैं इन्हें ना जानूं।